जिस समय दुर्योधन के द्वारा 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिला, तो अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर वन के लिए जा रहे थे और वह इंद्रप्रस्थ से निकलते ही खेत की एक मेड़ पर बैठ करके बड़ी जोर जोर से रोने लगे। इतना क्रंदन किया, इतना रुदन किया कि वहां भगवान व्यास प्रकट हो गए। भगवान वेद व्यास ने कहा, तुम धर्मराज हो तुम, और आज हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ छूटा है तो तुमसे सहन नहीं हो रहा। युधिष्ठिर इसलिए आंख में आंसू है। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं, मुझे हस्तिनापुर छूटने का कोई दुख नहीं है, मुझे इंद्रप्रस्थ नगर छूटने का कोई भी मुझे दुख नहीं है। हे महात्मन, मुझे दुख इस बात का है, मैं 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराए बिना मैंने कभी जल नहीं पिया। आज ये मेरा संकल्प टूट रहा है, मैं उनको भोजन कराने के लायक नहीं रहा। युधिष्ठिर के शब्द थे। तब भगवान व्यास ने कहा, पांडुनंदन ऐसा करो, भगवान सूर्य को प्रणाम, सूर्य की आराधना करो, वो समाधान करेंगे। सूर्य भगवान की आराधना, पूजा करने वाले लोग जीवन में कभी भी महाराज किसी भी चीज से अपूर्ण नहीं रहते। वो तो बुद्धि का देवता। घरों में बरकत होती है, रसोई बढ़ती है सूर्य भगवान को अर्घ देने से। मैं एक बार फिर कहूंगा, सूर्य भगवान को अर्घ वंदन प्रणाम करने से घर की रसोई को ताकत मिलती है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने एक ऐसा पात्र दे दिया, अक्षय पात्र, और कह दिया जब तक घर की स्त्री भोजन नहीं कर लेगी तब तक इसकी सामग्री समाप्त नहीं होगी। तब से लेके आज तक हर घर की गृहिणी सबको जमाने के बाद ही भोजन करती, और उस पात्र के प्रभाव से 10,000 ब्राह्मणों को वन की यात्रा में भी युधिष्ठिर रोज भोजन कराते। आप कितनी चीजें खा लेते हैं कोई मायना नहीं रखता। ज्यादा खा लोगे, सुबह डिब्बा खाली करके आ जाओ। क्या है, आदमी खाने के लिए जी रहा है? नहीं। महान व्यक्ति तो वह है, विशेष व्यक्ति वह है जो धरती पर खाने के लिए नहीं, इस धरा पर खिलाने के लिए आया। खिलाने के लिए सोचिए। बहुत लोग पेटू राम, बस खाने के लिए, जहां से जो मिल जाए बस पेट भरना है। वो आई पेट भरने के लिए। राम नाम के आलसी, भोजन को होशियार। तुलसी बाबा कहते हैं, ऐसे नरन में लगा दो डंडा चार। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, भोजन में नहीं चूकेंगे, भगवान का नाम नहीं। 4 बार भोजन भजन एक बार, 4 बार भोजन भजन एक बार, बामे आवे उबासी 1000 बार। सब, कोई चीज नहीं छूटती, ना चाय छूटेगी, ना कॉफी छूटेगी, ना पराठा छूटेगा, भजन जरूर छूटता है। सूतक पातक आ जाए तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ये आफत कट गई, 15 दिन आराम से रहेंगे, ये आफत कट गई 15 दिन की। लेकिन हरि नाम नहीं तो जीना क्या है? भगवान का नाम ही नहीं है तो फिर इस धरा पर, धरती पर रह करके करेंगे ही क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इसमें। तो लिखा, हजारों हजारों लोगों को रोज भोजन कराओ। मनुष्य ऐसी भावना रखता है तो देवता उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से भजन करता है, दान करता है, दान का आचरण करता है, वह उन देवताओं का दर्शन कर लेता है। ऐसा वेदवादियों का कहना है। अर्थहीन पुरुष जिसके पास पैसा नहीं है वो शरीर से धर्म कमाए, खाली बैठे नहीं। धन है तो धन धर्म में लगा। धन और देह दोनों हैं तो दोनों को भगवत कार्य में लगा दे। बात समझ में आ रही है?
बैठो माताओं। एक बड़ी सुंदर यहां बात कही गई है, वो सुन लो, सुन करके आनंद हो जाएगा। इसमें लिखा है कि आपने जिसको खिलाया, साधुओं को खिलाया, ब्राह्मणों को खिलाया, उस अन्न के द्वारा बना हुआ रक्त बॉडी में जब तक घूमेगा और वो सदकर्म करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, भजन करेगा, उसका 50% उसको मिलेगा जिसने उसको वो अन्न खिलाया। मैं श्लोक बोल रहा हूं, 13 नंबर के अध्याय का विद्येश्वरी संहिता का श्लोक नंबर 70 है। यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेधते तावत कृतस्य पुण्यस्य तो अर्धम दातुर्न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, वह जो भी पुण्य भजन करता है उसका आधा पुण्य तो उसके खाते में जाता है जिसने उसको अन्न दिया है, जिसने उसको भोजन दिया, आधा जाता है उसका भजन। ऐसे बहुत अपरग्रिय महात्मा हैं, वो संग्रह करते नहीं, कहीं नहीं जाते हैं खाने पीने के लिए, एक ही जगह पड़े, पतुआ खाते रहेंगे, पत्ते खाते रहेंगे, यमुना का जल पीते रहेंगे, वो नहीं जाते कहीं। बिल्कुल सही। यावत कालम यद अन्नम वै, जिस काल में, जिस समय में हमने किसी का अन्न खाया, अन्न का एक दाना भी हमारे पेट में रहेगा, ऐसा इसी ग्रंथ में वर्णन है। हमने जो भी खाया है 1 साल से पहले वो अन्न पेट से खाली नहीं होता, 1 साल तक खाली नहीं होता, वो पेट में कहीं न कहीं रहता है, उसका कण 1 वर्ष तक इस बॉडी में रहता ही है। तो इसका मतलब है कि आज हमने किसी को भरपेट भोजन करा दिया, 1 वर्ष तक वो भजन करेगा, उसका 50% उसको प्राप्त हो ही जाएगा जिसकी रोटियां उसने खाई है। इस श्लोक में 70 नंबर के श्लोक में ही लिखा है, यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेधते तावत कृतस्य पुण्यस्य तो अर्धम दातुर्न संशय। ये और लिख दिया कि इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। इसीलिए इन भंडारों की महिमा का वर्णन किया गया है। गृहीता ही गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यात् अन्यथा रोरम ब्रजेत। दान लेने वाले लोग भजन नहीं करेंगे, इसमें स्पष्ट वर्णन है। जो कोई दान दे रहा है, दान के संग संग अपने संपूर्ण पापों का पोटला और दे रहा है। ये बात ना मानी हो तो सुन लीजिए, जब हम किसी को दान देते हैं, हमारे पास में जितने भी अपराध का पोटला है, जिसने दान लिया है, तत्काल उसी के पास चला जाता है। 71 नंबर के श्लोक में लिखा है विद्येश्वरी संहिता में। मान लिया जाए कि आपने मुझे कोई दान दिया, तो आपने सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं दिया, आपके द्वारा अनजान में जान में जो भी अपराध हुए हैं वो भी आपने संग में ही दे दिए। तो यहां भगवान शिव का वाक्य है, नंदी को कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसने दान लिया, जिसने दान दिया है, उसके पाप भी उसके पास चल के आ गए। दान लेने वाले व्यक्ति ने यदि भजन नहीं किया, यदि उसने भजन नहीं किया तो रौरवम ब्रजेत, 100% दान लेने वाले व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में जाना ही पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। ताली तो बजाना मत, नजर लग जाएगी। इसलिए सजग समझदार लोगों को, महापुरुषों को, ब्राह्मण लोगों को चाहिए कि वो अपने भजन को, अपनी साधना को न घटने दें। उनकी साधना पाप को ऐसे जला देती है जैसे अग्नि की एक चिंगारी बहुत बड़े बांस के वन को जला के समाप्त कर देती है। उनके पास यदि भजन है तो लोगों के आने वाले पाप रूपी वन उनकी साधना रूपी चिंगारी के द्वारा जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भजनानंदी होना चाहिए। कृष्ण अर्जिते दासासम हे देहम पापस शुद्धये। आप जो अपने जीवन में कमाते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, जब तक अपनी कमाई का 10वां अंश दान में नहीं लगाते तब तक हम पापों से मुक्त नहीं होते। क्योंकि पैसा कमाने में बहुत अपराध होते हैं, चाहे आप कृषि कार्य कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। जीवों की बहुत हत्या होती है जिस समय आप पैसा कमाते हैं।
खेत में कीड़े मकोड़े कितने मरते हैं। तो उस काल में जब ये ग्रंथ लिखा गया था, उस काल में कमाई का 10वां अंश दान में देने के लिए बात कही। अब कमाई का 10वां ना हो पाए तो कमाई का 1 अंश तो हो जाए, 100 के ऊपर 1। 100 कमाया है तो 1 रुपया दान पुण्य में होना ही चाहिए। 1000 रुपया कमाया है तो 10 रुपया दान पुण्य में जाना ही चाहिए। यहां तो 10वें अंश की लिखा है, 10वां अंश ही देहम पापस शुद्धये। अपनी कमाई का 10वां अंश यदि वह पुण्य कर्म में नहीं लगाता तब तक वह जीव पापों से शुद्ध नहीं होता। ये वेदेश्वर संहिता का 13वां अध्याय चल रहा है। यही बात असली नहीं है तो बात मेरी कोई काट के बताए फिर? इसमें स्पष्ट लिखा है, श्लोकबद्ध लिखा हुआ है, अथवा पाप बुद्धि स्यात्। ये पाप बुद्धि हमें नरक भेज देगी। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमाई का अंश अच्छे कर्मों में, दान पुण्य में उसको लगाना ही चाहिए। इस पर लिखा है, कृषि के द्वारा भी उत्पन्न किया गया धन उसका भी दशांश दान होना चाहिए। एक किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन कीड़े मकोड़े बहुत मर जाते हैं, जीव हत्या बहुत हो जाती है। ऐसा करने से कृषि से उत्पन्न हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शेष द्रव्य से वह अपना परिवार चलाए। देखो, जीवन में संतुष्ट रहना। भिवाड़ी से मेरे मध्य में आए थे श्याम सुंदर जी गुजर। मुझे बोलते हैं, महाराज जी हम बड़े संतुष्ट हैं, तनख्वाह तो इतनी मिलती है लेकिन उसमें हम संतुष्ट हैं। गौ धन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। दुख की बात तो तब है जिन लोगों की 5-7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने की कमाई है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो दुखी है। पता नहीं ऐसा कितना चांद है। घर में है कौन? एक है रिंग की और एक है रिंग का। पति और पत्नी 4 हैं। मम्मी पापा तो दूसरा जो गरीब है बेचारा उसके पास रहते हैं। मम्मी पापा अमीरों के पास कहाँ होते हैं, वो तो बेचारे किसी गरीब के पास होते हैं। 4 लोगों का परिवार है, 5 लाख रुपया महीने की कमाई है, तो भी इतने दुखी हैं। वो मन से बड़े दरिद्री है, बहुत दरिद्र है मन से, उदारता है ही नहीं। कभी कभी भगवान का थैंक यू करना सीखो, उन्हें धन्यवाद दो। कहो, प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान मुझे ज्यादा मांगना नहीं आता और तुझे कम देना नहीं आता। मुझे ज्यादा मांगना नहीं आता और तुझे कम देना नहीं आता। ईश्वर बड़ा उदार है, उसकी कृपा का अनुभव कीजिए, उसकी कृपा की अनुभूति कीजिए। बड़ी कृपा कर रहा है। आज दुनिया समाज तुम्हें जान रही है, उसकी कृपा है। वो कभी किसी को भूखा सोने नहीं देता, कितनी बड़ी कृपा है। कभी कभी उसका धन्यवाद भी तो कीजिए। भगवान आपने हमें हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा दिया है। एक बात मैं फिर कहूंगा, भूखे को भोजन कराना इससे बड़ा दान नहीं है कोई। इसलिए हर गृहस्थी को चाहिए कि उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा ना चला जाए। तुलसी वन आश्रम में ये नियम बना दिया गया है कि सुबह 10:30 बजे से लेकर रात्रि को 11 बजे तक इस आश्रम से कोई भूखा ना चला जाए। आश्रम कोई इन पत्थरों से नहीं है। आने वाले व्यक्ति को भोजन, आने वाले व्यक्ति को जल मिले, पानी मिले, तभी तो लगेगा कि आश्रम है। पता तो लगेगा घर और आश्रमों में क्या अंतर होता है। आप अपने घर में इतना मसाला डालते हैं, इतना तेल डालते हैं, तो भी उतना स्वाद नहीं आता जितना कि आश्रमों में साधारण से भोजन में जितना स्वाद आता है। पता लगता है कि प्रसाद आश्रम का लिया जा रहा है, अनुभूति होती है। तो जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद्र व्याध शांतये। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसके घर में भूखे को भोजन, प्यासे को पानी मिलता है,
उस घर में एक दो बीमारियां नहीं फैलती और एक अग्नि का प्रकोप नहीं होता, उस घर में अग्नि का प्रभाव नहीं होता। अग्नि भी उस घर में बर्फ की तरह शांत रहती है, जहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता। ये बहुत प्यारा श्लोक है, 69 नंबर का श्लोक है। जलम चैव सदा देह अन्नम, क्षुध भूख को मिटाने के लिए व्याधि शांत है, उस घर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल श्रद्धा रखिए, घर से कभी कोई भूखा न चला जाए। आपकी जो कमाई, आपके बच्चे पहली बार नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनकी पहली तनख्वाह भगवत कार्यों में लगाना, अच्छे कामों में लगाना। बेटियों की शादी हो, पति के हाथ से, सास ससुर के हाथ से जितना भी तुम्हें मिला है, एक मैं सूत्र दूंगा, 100 मिले हों, 1000 मिले हों, 10,000 मिले हों, जो बेटियां शादी होने के बाद ससुराल जाएंगी, मैं बोलूंगा जितना भी तुम्हें मिला है उसका शीघ्र ही 10% निकाल देना, और उसको कहीं, मैं रुक्मिणी मैया के रुक्मिणी मंगल से बोल रहा हूं, उसको जल के ऊपर, कुएं के ऊपर, सरोवरों के ऊपर, गाय के ऊपर और संतों के ऊपर, दीन दुखियारों के ऊपर उसको खर्च कर देना। फिर अपना ग्रस्त जीवन देखना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या मिलता है। ग्रस्त की प्रथम सीढ़ी पर पांव आप रख रहे हैं, तो ये कीजिए। इसमें लिखा है कि जिस नारी को पियर से मिला है और पति के हाथ से मिला है, वो 1 नंबर का धन होता है उसका। ऐसे धन से वो धर्म कर ले। पति ने कमाया और पत्नी उसने धर्म के ऊपर लगाती है, तो धन के जितने दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं इन मर्दों को बोलता हूं, तुम्हारी घरवाली धार्मिक है, ये धर्म पुण्य करती है, इसको कभी भी मत डांटिए, ये तुम्हारी कमाई को शुद्ध कर रही है। ये ग्रंथ में लिखा है, पति कमाता है और पत्नी उसको धर्म में लगाती है, इसमें धन की शुद्धि है। इसमें पियर से आपको मिला है, साड़ी मिली पियर से, आगे ननद को दे दीजिए, इतना पुण्य है तराजू लगा के तोला नहीं जा सकता। लेकिन पियर से जो दहेज मिलता है, एक एक चमचिया छिपा के रख देंगे, नहीं ननद न ले जाए उठा के। ननद तो भुखमरी है ना, तुम्हारे ही घर के सामान से उसका पालन पोषण होगा। पता नहीं भाभियां क्यों ननद को गरीब समझती रहती है? ऐसा मन सोचिए तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारा कुछ ननद के पास पहुंचता है। तुम्हें पियर से जो मिला है, पति के द्वारा जो मिला है, वो बहुत बड़ा पुण्य है। कलयुग उस नारी के धन में बैठता है जो नारी कभी किसी का चुरा लिया, किसी की जंजीर मिल गई, किसी की अंगूठी मिल गई, किसी का पर्स मिल गया, वहां कलयुग चौकन्ना होकर बैठ जाता है। ऐसा धन बिल्कुल बेकार है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही का न्यायाजितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धम समुष्णते। न्याय के द्वारा अर्जित किया गया जो धन है, उससे यदि दान किया गया है तो दान सिद्ध हो जाता है। ज्ञान सिद्धया मोक्ष, देखो क्या सुंदर बात कही गई है। दान के द्वारा इस धरती के भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यह दान की बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धा सर्वेशाम गुरुवनुग्रहात्। गुरुजनों की कृपा होती है। देखो यहां कितनी सुंदर बात गई है। लोग कमा तो लेते हैं अपनी योग्यता से, लेकिन खर्चा कर पाते हैं गुरुजनों की कृपा से। यदि गुरुजनों की कृपा नहीं होगी तो उनका जो धन है वो अधर्म के साथ जोड़ देगा। हम युवा अवस्था में गुरुओं से क्यों जुड़ते हैं? मैंने कभी बोला होगा कथा में, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। जवानी में महात्मा की क्या जरूरत पड़ गई है? जवानी में महात्मा की इसलिए जरूरत है कि जो धन कमाया है अधर्म की तरफ धकेल देगा। 48 दोष होते हैं धन में। श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के 15 नंबर के अध्याय में वर्णन किया गया। 48 दोष हैं। युवा अवस्था में हम गुरुजनों से, संतों से जुड़े रहेंगे तो जो धन है
वो हमें अधर्म से बचा लेगा, कुकर्मों से बचा लेगा, दुराचार से बचा लेगा। जब धन चल करके आता है, सबसे पहला दोष तो ये है, ग्रंथों में जो लिखा है वो अनुभव, महापुरुषों ने अनुभव करके लिखा है। संपत्ति बढ़ती है तो सबसे पहले पुरुषों को अपनी घरवाली मलूक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, कुकर्मी हो जाते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ फंस जाते हैं, और ये दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण है। ये युवा अवस्था में गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ, संतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, विचारकों के साथ जुड़े रहेंगे तो इस अपराध से बच जाएंगे, नशा से बच जाएंगे, ऊट पटंग काम से बच जाएंगे। जो लगभग 20 वर्ष से लेकर के, मैं तो फिर कहूंगा 17-18 वर्ष से लेकर के जो एक 50 वर्ष तक का समय है, ये समय तो गुरुजनों के संग रहने वाला समय, महापुरुषों के संग। मैंने तो माताओं को कहा है कि इन बच्चों की शादी करो, घर में उनकी बच्चों की घरवाली आवे उससे पहले इन बच्चों को महात्माओं को सौंप दो, महापुरुषों को सौंप दो। राम जी को माता जानकी मिली है, माता कौशल्या ने उससे पहले राम को विश्वामित्र जैसे महान महात्मा के साथ जोड़ दिया, राम जी को साधु के संग जोड़ दिया। मां वही धन्य है जो युवा अवस्था में अपनी संतान को महात्मा से जोड़ देती है, और गुरु वह धन्य है बूढ़ा होने से पहले अपने शिष्य को वो परमात्मा के साथ जोड़ देता है। गुरुजनों के साथ जुड़ने पर जवानी में ईश्वर का अनुभव होता है, और ईश्वर का अनुभव होता है तभी दुर्गुणों से बचा जा सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं इसमें, तो वर्णन कर दिया ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धि सर्वेशाम गुरु अनुग्रहात्। ये गुरु की कृपा है कि शिष्य को ज्ञान की सिद्धि करा देते हैं, उसके धन को गलत जगह खर्च नहीं होने देते। धन धान्यादिकम सर्वम देहि में ग्रहि में धीना सत्संगाश्रमे तद वै नराणाम जायते ध्वजा। सत्संग के माध्यम से अपने धन को, गुरुजनों के माध्यम से अपने धन को धर्म में लगाएं। ये सब बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। आइए थोड़ा मैं प्रसंग आगे बढ़ाऊं। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। शुद्ध प्रतिग्रहे देहा चतुर्थांशोदजुत्तम ही वर्णन किया गया है कि अपनी शुद्धि के लिए, अब इसमें तो वर्णन किया गया वो संभव नहीं है, नहीं तो इसमें लिखा है कि यदि आपके पास कोई खर्चा नहीं है, इसमें तो लिखा है कि बच्चे काम से लग गए, बेटियों का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर में पहुंच गई और बच्चे सेट हो गए बिल्कुल, आपके पास में अब घर गृहस्थी का 1% भी कोई भी आपके पास जोर नहीं है, तो देह चतुर्थ अंशो वर्णन किया गया है कि अपनी कमाई का चौथा अंश यानी 1 रुपया में से 54 भर तत्काल उसको दान पुण्य में लगा दो उसको। ये वर्णन है इसमें, भगवान के शब्द हैं, भगवान महादेव गा रहे हैं। जन्मांतरे ऋणी ही सादत्ते पृष्ठ वस्तुनि, जो दानी बनकर के मौत को प्राप्त होता है, यह प्रकृति उनके लिए ऋणी हो जाती है, उनकी कर्जदार हो जाती है। ऐसे लोग मरने के बाद में बहुत अच्छे संभ्रांत सरल शुद्ध जो मन से बड़े पवित्र हैं, ऐसे स्त्री पुरुष के घर में आकर के वो जन्म लेते हैं। वो देखने में मनुष्य होते हैं लेकिन गुण उनके देवताओं के होते हैं, वो धरती पर देव बन कर गया। अच्छा लग रहा है? जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि एक काम तो आपको भी करना होगा, अपने मोबाइल से कम 20 लोगों को वीडियो शेयर आगे करें, और ये बात किसी के पास पहुंच जावे, एक शब्द भी जीवन में यदि वो उतार लें तो जीवन तो धन धन हो जाएगा, कृत हो जाएगा। ऋषियों की आंख में आंसू आ गए, मन गदगद हो गया, और कथा सुनने का आनंद यही है कि आंखें सजल हो जाए। ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज को, जीवन बन जाए उसके लिए कुछ प्रमुख काम हो तो बताएं का यज्ञ करो।
पूछ लिया कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? कहा अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। अध्याय नंबर 14वां शुरू कर रहे हैं हम, और पहला श्लोक बोला है। वर्णन किया गया, सूजी ऋषियों ने सूत जी को पूछा था, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति यानी ब्राह्मण को तृप्ति, इसको कृपया आप थोड़ा विस्तार पूर्वक कह दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। तो सूत जी बता रहे हैं इनके बारे में। अग्नौ जो होते यद द्रव्य अग्नि यज्ञ स उच्यते, जिसमें द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति डाली जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, शमदा का दान करते हुए और अग्निहोत्र किया जाता है। इसमें वर्णन किया गया है कि जब तक गृहस्थ में जीव नहीं पहुंचता है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वह नित्य एक बार कम से कम हवन करे। इस ग्रंथ में लिखा है गृहस्थियों को तो 2 बार हवन के लिए बोला है, सुबह भी और शाम को भी। जो प्रातः यज्ञ किया जाता है उसको सूर्य आहुति कहते हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है, विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इससे। उसको सूर्य आहुति के साथ में उसको जोड़ा गया है। दोनों संध्याओं में जो अग्निहोत्र करता है, ऐसे गृहस्थ की उस अग्नि को उपासना अग्नि के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर का श्लोक है, मैं बोले देता हूं। देखा समदग्नु व्रताद्धम चै विशेष जनाधिकम प्रथमा श्रवणम एवं यावद उपासनम ध्वजः। वो उपासना अग्नि के नाम से उसे जाना जाता है। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करते हुए, वानप्रस्थ जीवन जैसे अब शरीर काम उतना करता नहीं है, तो वह अपनी आत्मा में ही अग्नि को समाहित करने की कोशिश करे। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्य आहुति कही जाती है, और जो प्रातः काल हवन किया जाता है इससे आयु में वृद्धि होती है। श्लोक नंबर 7 देखें, 14 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 7। इसमें वर्णन किया गया है कि आयुष करित विज्ञा प्रातः सूर्य आहुतिस तथा। प्रातः काल जो आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इससे आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। कभी मैंने कहा था कि 100 साल तक हमें ऐसे ही देखते रहना। एक दिन मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे बोल जाता हूँ, बाद में सोचता हूँ अरे भाई तू ऐसा कैसे बोल गया है, बड़ा त्रिकालदर्शी बनता है, तुझे पता लग गया कि 100 साल तक तो बूढ़ा नहीं होगा। क्या करूं, ये ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पगला गया हूं। कपड़ा फाड़ने वाला पागल नहीं, जिंदगी के अध्यात्म आनंद को लेने वाला पागल बनाऊं। इसमें वर्णन स्पष्ट लिखा है कि जो सूर्य की साक्षी में प्रातः भोर में जो हवन यज्ञ करता है उसकी आयु बढ़ती है। तो भगवान की कृपा से मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। इस कथा में आता हूं तो भी आहुति डाल के ही आता हूं। सुबह की जो आहुति है, सुबह की आहुति है वो उम्र बढ़ाती है, दोपहर की आहुति है वो धन बढ़ाती है, और शाम की आहुति है वो घर में शांति को बढ़ाती है। तीनों कालों में हवन की बात कही गई। सुबह तो आहुति डाली जाती है सूर्य भगवान के सानिध्य में, ये उम्र बढ़ाती है, आयु बढ़ाती है। उम्र लंबी होगी, स्वस्थ जीवन होगा तो ही तो बढ़िया बढ़िया ठीक से काम करते रहेंगे। यहाँ कथा में आता हूं तो वहां भी आहुति डाल देता हूं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि दोपहर की आहुति पैसा बढ़ाती है। तो वहां आहुति डाल के आता हूं कि बढ़िया से बढ़िया आप सहयोग करें सो गौ माता का काम चकाचक चले। तुम भी डालोगे तो तुम्हारा भी बढ़ेगा, जब तुम्हारा बढ़ेगा तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। जब भी अंदर आप आते हैं तो गौ माता का अक्षय पात्र रखा है, उसको मत्था टेक के जो बने सो उसमें डाल के, इसमें जो डलता है वो गौ माता के भोजन पे ही लगता है। वहां हमारे एक महात्मा बैठे हैं, बाबा उधर वो बैठे हैं, वो सबको माथे पर चंदन तिलक रोली लगा रहे, और वहां मत्था टेक के प्रणाम करके फिर बिना जूती चप्पलों के, जूते चप्पल बाहर, जो पहन के भी ले जाए, जिसके जूते चप्पल कथा में से जाए वो बड़ा भाग्यशाली। उनके ऊपर शनि देवता की कृपा है, वो कह देते हैं आनंद से रहो, अब मैं जा रहा हूं इसके साथ चप्पल चोर के संग जा रहा हूं। जूते चप्पल मत चुराया करो किसी के।
एक बार जयकारा लगाएं, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वर्णन किया आयुष्करित वेज्ञ प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्य आहुति कही जाती है। इससे आयु में वृद्धि होती है। दिन में अग्नि सूर्य भगवान को अग्नि यज्ञ का दिव्य रूप धारण कर लेती है। इंद्र आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन में आहुति डाली जाती है और इसको देव यज्ञ कहते हैं। तत्पश्चात देवताओं की निरंतर तृप्ति होने की वजह से और उसमें जब मंत्र सुनाए जाते हैं, ग्रंथों का पाठ किया जाता है, तब वो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ का रूप धारण कर लेता है। वेद का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्म यज्ञ है। ये जो आप जो ग्रंथ पढ़ते हो, मैं रोज पढ़ता हूं, आज भी पढ़ के आया। 5 यज्ञ रोज करो। देव यज्ञ आहुतियां उसमें आपने डाली है। ब्रह्म यज्ञ पाठ किया है आपने, ग्रंथ का पाठ किया है, उसको इस पर लिखा है ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्या अध्ययनम भवेत्। 10 नंबर का श्लोक है। ब्रह्म यज्ञ से मत रुकिए। जो नित्य आप अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है। बहुत बड़ी महिमा है इसकी। सूर्य भगवान के उदित होने से अंधकार नहीं रहता। ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म यज्ञ करने से जिंदगी में मोह नहीं रहता। ये ग्रंथ पढ़ते रहोगे तो लास्ट में ये परिवार बांध नहीं पाएगा। हाल ही बिल्कुल चले जाओगे सब छोड़ करके। नहीं तो सब जिम्मेवारियां पूरी होने के बाद भी इस परिवार का जो मोह है वो मुक्त नहीं होने देता। बाबा तुलसी ने कहा था, मोह सकल व्याधिन कर मूला। रामायण उत्तरकांड। संपूर्ण दुख का यदि कोई कारण है तो मोह है। परिवार का मोह बड़ा परेशान करता है। धृतराष्ट्र को पूछ लेना, कहीं मिल जाए किसी चौराहे पर तो। महात्मा लोग घर द्वार परिवार से दूर क्यों चले जाते हैं? कौन जिए कौन मरे, क्या मतलब है भाई? हम तो करवट लेकर के काशी उड़े बैठे हैं। बड़े संसार से वो निर्मोही हो जाते हैं। ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, भले ही आधा अध्याय आप पढ़े, 1 अध्याय पढ़े, लेकिन इस ब्रह्म यज्ञ को चालू रहते रहने देना। इसको ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। तत्पश्चात दरवाजे पर अतिथि आता है। इसको अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। जीव मात्र को आप भोजन देते हैं, उसको भूत यज्ञ के नाम से उसे जाना जाता है। ये सब जो सत्कर्म हैं, ये सब हमें कुछ न कुछ देने वाले हैं। सप्ताह के 7वें दिन भगवान का सत्कर्म कीजिए। 7वें दिन, ये देवताओं ने 7 दिनों को बनाया। क्यों बनाया, इसमें वर्णन है। क्या क्या बनाया, एक एक दिन का नाम इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले रचना रविवार की हुई, जिसको आदित्यवार कहते हैं। रविवार को बना करके तैयार किया। संसार के वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि स्वरूप आरोग्य देने वाले अपने सबसे पहला दिन आदित्यवार का निर्माण किया। 13 नंबर के श्लोक में लिखा है, सुना दूं। सबसे पहले आदित्यवार, यानी संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वेशजम आदावारोग्यदम वारम सुवारम कृतवान प्रभु। रविवार के दिन जितना भी पूजा पाठ किया जाता है, वर्णन किया गया, सर्व औषधियों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले रविवार को बना करके तैयार किया गया। उसके तत्पश्चात जो सोमवार बना के तैयार किया गया, इसमें साधना आपको संपत्ति दे देती है। और भगवान कार्तिकेय संपूर्ण दुर्गति का हरण कर लेते हैं। उसके बाद भोमवार का निर्माण हुआ है। भोमवार, जिसको मंगलवार कहते हैं, आलस्य पाप के नाश के लिए इस वार का निर्माण किया था। और भगवान विष्णु रक्षा में लगे रहते हैं। उसके बाद में है बुधवार। बुधवार बड़ा अद्भुत वार है। पुष्टि तथा पुष्टि के लिए यह दिन है और आयुष देता है, उम्र देता है, मकान दुकान सब कुछ देता है बुधवार। उसके तत्पश्चात बृहस्पतिवार का भी निर्माण हुआ है। त्रिलोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा का दिन है पावन, जिसको शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। सारे संसार के आयु के लिए परमात्मा ने शनिवार का निर्माण किया। आयु के लिए जो शनिवार को देवी देवताओं का पूजन, महादेव का अभिषेक करेंगे, उनको बीमारी नहीं बढ़ेगी और उसकी उम्र बढ़ेगी। सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोकी की वृद्धि के निमित्त
पुण्य और पाप की कल्पना की। फिर उस पुण्य तथा पाप करने वाले के लिए इंद्र और यम इन दोनों को नियुक्त किया गया था। और ये रविवार से लेकर के सोमवार तक की जो बात करी गई है, ये मनुष्य को भोग, योग, मृत्यु और जीवन देने वाले ये 12 ये दिन हैं। सप्ताह के 7वें दिन बड़े वंदनीय हैं, बड़े पूजनीय हैं। विद्येश्वरी संहिता का 14 नंबर का अध्याय है, वो बहुत पढ़ने वाला है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस् तथा भोगो मृत्यु हानि यथा क्रमम वारह क्रम फलम प्राहुर्देव वेतोत सरेम। देखो, जिस दिन में किसी का जन्म होता है, मरण होता है, इन दिनों का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे नक्षत्रों का असर पड़ता है, उसी प्रकार से दिनों का असर पड़ता है। रविवार को जन्म लेने वाले का फलादेश अलग होता है, सोमवार को जन्म लेने वाले का अलग होता है, बुधवार को जन्म लेने वाले का फलादेश उसको अलग होता है। दिवाली भी सोमवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है, शुक्रवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है, शनिवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है। आपकी शादी में भामर सोमवार को पड़ी है, उसका फल अलग है, बुधवार को पड़ी है, उसका फल अलग है, रविवार को पड़ी है, उसका फल अलग है। इन दिनों का अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। पाप शांति विशेषेण आदिवारे निवेदये। वर्णन किया, कमाल कर दिया। पाप शांति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करें देवताओं का, यानी रविवार के दिन क्यों सभी देवताओं में आदित्य देवता, सूर्य भगवान ब्राह्मणों को मंत्रों को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान की पूजा बिल्कुल भी न छोड़े। रोग की शांति के लिए वो मंगलवार की पूजा न छोड़े। और तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए संतान वृद्धि के लिए वो बुधवार की पूजा न छोड़े। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को दधि युक्त दही और भात खिलाने से संतान की प्राप्ति, पुत्र, मित्र और पत्नी, ये सब चीजें उसको मिलती हैं। आयु की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह गुरुवार के दिन जनेऊ, वस्त्र, दूध, घी, ये सब चीजों का दान करे। भोग की इच्छा हो तो कर्जा बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन भगवान का वंदन और पूजन करे। 6 प्रकार के व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्त्रियों के साथ ब्राह्मण को बुलावे। स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए उनको वस्त्र दे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए शनिवार के दिन रुद्र देवता की पूजा करें। ऐसा से महापुराण में सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रा ईश्वर यजेत बोधः। बुद्धिमान लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंदवार कहते हैं शनिवार को, ये धीमे धीमे चलता है, शनि धीमे धीमे चलता है। लंगड़ा है ना शनिवार, शनि उसकी माता ने श्राप दे दिया था। लंबी कथा है, ब्रह्म पुराण में आती है वो कथा। इसका नाम मंदवार। वर्णन किया है, जो शनिवार के दिन रुद्र देवता की पूजा करता है वह अकाल मौत से बच जाता है। इस ग्रंथ की धीमे बजाओ भाई, इस ग्रंथ की इन बातों को विश्वास में रखिए। तिल का होम, तिल का दान, ब्राह्मणों को तिल का भोजन कराएं, ये सब चीजें हमें और आपको सर्व प्रकार का फल देती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के संशय वाली बात नहीं है। यज्ञ की वृद्धि, यज्ञ की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया। यज्ञ देशादीन क्रमशो ब्रूहि शुद्ध सर्वार्थवित्तमः। ऋषियों ने पूछा है धन की शुद्धि, जगह की शुद्धि, ये सब चीजें बताई। तो ततो 10 गुणाम गोष्ठम जल तीरे ततो दशा। लिखा है घर पर यज्ञ करते उससे 10 गुना ज्यादा गोष्ठ गौशाला में फल है। जल तीरे ततो दशा, बहुत ध्यान से सुन लो। नदी के किनारे, जल के किनारे और 10 गुना ज्यादा है। ततो 10 गुणम बिल्वः, बेल के पेड़ के नीचे 10 गुना और ज्यादा है। तुलसी के पेड़ के नीचे उससे 10 गुना ज्यादा है। अध्याय नंबर 15, श्लोक नंबर 1 और 2। ये तो आप अपने घर में भी सीधे साधारण सी जगह पर आप भजन पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो 1 गुना फल। ततो 10 गुणम गोष्ठम गौशाला में और 10 गुना ज्यादा। जल तीर, नदी के किनारे और ज्यादा 10 गुना। ततो 10 गुणम बिल्व, बेल पत्र के नीचे और 10 गुना ज्यादा। तुलसी के पेड़ के नीचे और ज्यादा 10 गुना। अस्वस्थ पीपल के पेड़ के नीचे और ज्यादा 10 गुना फल। ततो देवालयम,
और जो प्राण प्रतिष्ठित कोई मंदिर है उसमें कहीं पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं तो और 10 गुना ज़्यादा फल है। विद्या तीर्थ तरम तथो दशो दशाह। वर्णन पुराणाकार ने किया गया, कहा कि उससे भी और ज़्यादा जो 10 गुना जो फल है वह है 7 नदियों के किनारे। 7 नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्पड़ी, सिंधु, सरयू, ये नदियाँ। उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल समुद्र के किनारे है। उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल पर्वत पर है। और जहाँ पर उससे भी और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा फल भजन पूजा पाठ का अपने गुरुदेव की सानिध्यता में है। फिर कहा गया जहाँ पर मन स्वभाव से ही प्रसन्न हो, सबसे अधिक पूजा का फल वहीं प्राप्त होता है जहाँ मन लग जाए, जहाँ किसी भी प्रकार की खटपट ना रहे, मन को शांति मिले, मन को संतोष मिले, वहाँ पर किए गए पूजा पाठ का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, वहाँ अधिक पूजा का फल मिलता है। सतयुग में किए गए यज्ञ का दान का पूर्ण रूप फल मिलता था। ये लिखने लायक बात है, जो मैं लिखने के लिए कहूँ वो ज़्यादा विशेष बात है। सतयुग में हम जितनी पूजा करते थे उसका 100% मिलता था उसका फल। ये सतयुग की बात है। लिखा है सर्वशा अधिकम गेय यत्र वा रोचते मन कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानाधिकम तथा। कृतयुग नाम है सतयुग का। सतयुग में जो भी दान पुण्य भजन किया जाता था उसमें से कोई कटौती नहीं होती थी, पूरा 100% उसका फल मिलता। फिर त्रेता युग में तिहाई, 1 रुपए में से 75 पैसा भरा। त्रेता युगे त्रपादम, त्रेता में किया गया सदकर्म जो पुण्य है वो पूरा तिहाई यानी 3 गुना, 3 चवन्नी, 1 रुपए में से 75% मिल जाता था। सतयुग में 100%, त्रेता में 75%। फिर कहा गया द्वापुर में जो उसका फल है, द्वापुरे अर्धम सदा स्मृतम, द्वापुर में जो फल मिलता था 50%। हमने जो भी दान पुण्य जो भी कुछ किया और द्वापुर में उसका मिलता था 50% उसका फल मिलता। कलौ पादम तो विज्ञेयम तत्पादोनम ततोर्धके। कलयुग में सिर्फ चौथाई फल मिलता है किए गए सत्कर्म का, वो भी बहुत ध्यान से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे तो कलयुग में किए गए भजन दान पुण्य का फल चौथाई मिलता है। कलयुग बीतने पर जब कलयुग अपने चौथे चरण में होगा तो ये फल और कम हो जाएगा। शुद्धात्मा के द्वारा पवित्र दिन में किया गया देवयज्ञ समान ही। अब ये बात लिखने के लायक है, आनंद हो गया। क्या लिखा है? जो झूठ नहीं बोलते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी के लिए बुरा कहते नहीं हैं, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं, शुद्धात्मन शुद्ध दिनम पुण्यम सम फलम विदु। लिखा है जो पापाचार नहीं करते, सदाचार के साथ जीवन जीते हैं, इस भरे कलयुग में भी उनका दान और उनका भजन 100% फल उनको प्रदानित करता। ये बात बड़ी अद्भुत कह दी। श्लोक नंबर 8 है, 15 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 8। पूर्ण फलम गेहम यज्ञ दानादिकम, उनको पूरा फल मिलता है। शुद्ध दिनम पुण्यम सम फलम विदु, उनको फल वही मिलता है जो सतयुग में मिलता था। कमाल की बात बोल दी गई है, बड़ा अच्छा कह दिया गया। इसमें कहा गया है कि तस्मान 10 गुणम गेयम रवि संक्रमण बुधा। कलयुग में जो रोज आप करते हैं कुछ भी, यदि कोई ग्रहण पड़ जाए, ग्रहण काल में उसको करोगे तो तत्काल उसका 10 गुना फल तत्काल हो जाएगा। ये सतयुग से भी ज्यादा हो जाएगा। सतयुग में तो 6 गुना, 10 गुना जा करके। इसलिए जब भी कभी ग्रहण का कभी योग बनता है, इसमें वर्णन है कि यदि ग्रहण काल में किया गया रवि संक्रमण उदाह तो उसका 10 गुना तत्क्षण, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। संक्रांति के समय पर 14 जनवरी आएगी मकर संक्रांति, इसमें वर्णन किया गया है ग्रहण से भी ज्यादा संक्रांति के समय पर जो मकर संक्रांति आती है, ग्रहण का वर्णन किया। चंद्र ग्रहण 10 गुना, सूर्य ग्रहण 10 गुना, लेकिन जो मकर संक्रांति की जो बात कही गई है, इसमें किए गए सदकर्म का 1000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है मकर संक्रांति की। मुझे ध्यान न रहे बताने के लिए उस समय, तो ये ध्यान में रखना आप लोग।
मकर संक्रांति का जप, भजन, किसी को भोजन कराना, खिचड़ी का दान, चावल का दान, तीर्थ यात्रा, नदियों में पर्व में स्नान, दान पुण्य, ये सतयुग से भी 1000 गुनी महिमा ज्यादा बता दी गई। इसे पुराण बोल रहा है। संक्रांति पर्वों की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए स्नान दानम जपाचरित समझदार लोगों को समझना चाहिए कि वो इन सब चीजों से चूके नहीं। जन्म नक्षत्रे वृतांते चाह, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस तिथि में जन्म हुआ है, जिस तिथि में जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस दिन में जन्म हुआ है, और उस तिथि में नक्षत्र में दान पुण्य करने से भी उस किए गए दान का सैकड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए जब जब बच्चों का जन्मदिन होता है उस दिन दान पुण्य जरूर कुछ किया करें। भजन पूजा पाठ मंदिर दर्शन, ये सैकड़ों गुना फल। जन्म नक्षत्रे जन्मदिने, जन्म के दिन पर जन्म के नक्षत्र पर किया गया सत्कर्म भी अपने आप में 7 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। सोई तो हम कहेंगे लोग जन्मदिन क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि मोमबत्ती जलाओ और फू करके बुझाओ। केक काटने के लिए जन्मदिन नहीं मनाया जाता। जन्मदिन के समय पर जिस बच्चे का जन्मदिन है, जिस बेटी का जन्मदिन है, उनके द्वारा कुछ ऐसा शुभ कर्म कराओ। शादी की तिथि में भी ऐसा करो। जन्म समय के समय पर, जन्म नक्षत्र के समय पर भी ऐसा दान पुण्य कीजिएगा, सत्कर्म कीजिएगा। पूजा करें उस समय पापक्षयम कारण, ये सब चीज पाप को नष्ट करने के कारण बन जाते हैं। श्लोक नंबर 13, पापा क्षयम च कारणम, ये पापों को खत्म करने के लिए ये सब चीजें उसकी प्रमुख कारण बन जाती हैं। चतुर्विंशति लक्षम बा गायत्री जप संयुक्ता ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। कमाल कर दिया। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया है, वह ब्राह्मण इतनी बड़ी पूजा का पात्र है कि उसके दर्शन मात्र से पाप जल के राख हो जाते हैं, उसके पूजन मात्र से संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया, लेकिन ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं है भैया। क्या सुन लिखा, चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्र्या जप संयुतम ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। ऐसा ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद लग जाएगा, वो जो मुंह से बोल दे वही हो जाएगा। एक पोर्शन पूरा हो जाता है 24 लाख का। किसी ने 24 लाख गायत्री का जप किया, ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत है इस धरती को, ये देश को आवश्यकता है। ऐसा नहीं है घर गृहस्थी में पहुंच गया तो फिर उसका भजन पूजा पाठ छूट गया, नहीं, छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसमें और सब में फिर अंतर ही क्या है। गायकम त्रायते पातात गायत्री मुक्तते है सा, ये जीव को गिरने से बचाती है, इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। ब्राह्मण को गायत्री जपने का पूर्ण अधिकारी माना गया, सबको गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण जो गायत्री जपता है उससे वो अपने कल्याण के लिए नहीं, वो चारों वर्णों का कल्याण करता है गायत्री के प्रभाव से, गायत्री जप के प्रभाव से। श्री विश्वामित्र जी ने इतना अद्भुत काम किया, जैसे भगीरथ गंगा जी को धरती पर लेके आए, ऐसे ही महात्मा विश्वामित्र 70,000 वर्ष तप करके मां भगवती गायत्री को धरती पर लेकर के आए। वेदों की मां बन गई गायत्री, वेदों की माता बन गई गायत्री। ऐसी मां को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यथा अर्थहीनो लोक स्म पराशार्थ न यक्षति, अर्थवान यो लोके परस्मार्थ प्रेक्षति, स्वयं सद्वो ही पूतात्मा नरान संत्रातुम अर्हति। वर्णन किया गया अपने गान करने वाले को जो पाप से रक्षा करे, गायत्री कहते हैं। जिस प्रकार दरिद्र पुरुष इस लोक में किसी को धन नहीं दे सकता, उसी प्रकार से देखो, जिस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति जिसके पास में धन है ही नहीं, वो दूसरे को धन नहीं दे सकता, किसी की गरीबी को दूर नहीं कर सकता। जिसके पास में भजन की शक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष भी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। सिर्फ नाम से गुरु नहीं, गुरु को भजनानंदी होना चाहिए, ब्राह्मण को भजनानंदी होना चाहिए। क्या सुंदर लिखा है, जैसे अर्थहीन व्यक्ति किसी की गरीबी नहीं मिट सकता,
जिस गुरु के पास भजन है ही नहीं, साधना है ही नहीं, जिस ब्राह्मण के पास साधना नहीं, साधनाहीन है, वह किसी के भी अपराधों को, पापों को, उसके कलेश को वो दूर नहीं कर सकता। इसलिए इन महापुरुषों को बहुत भजनानंदी होना चाहिए। साधना के साथ यह अपने जीवन का निर्माण करें। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते। देखो क्या सुंदर बात। अब ये मैं बातें कह रहा हूं तो हो सकता है सबको अच्छा न लग रहा हो। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते। ब्राह्मण की शुद्धि गायत्री मंत्र से ही है। मैं तो रोज जपता हूं, एक भी दिन नहीं रहता, मेरी तो अभ्यास में है वो। ऐसा नहीं है कथा के भड़ा बन जाए। गायत्री के बिना तो ब्राह्मण को शुद्धता नहीं। गायत्री जब शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते। उसी ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण माना गया है। ब्राह्मण की शुद्धि होती ही गायत्री जप से। दान जप होम तथा पूजा के कार्यों में शुद्ध ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए, ऐसा आदेश शिव महापुराण का। कि दक्षिणा के चक्कर में वो तो पंडित जी इतने में मिल जाते हैं, वो इतने में मिलते हैं। व्यापार वाली बातें होती है ना, जी तुम इतनी दक्षिणा मांगते हो, हमारे पड़ोस वाले तो 2100 मांगते हैं, तुम 11,000 क्यों मांग रहे? लेकिन शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण में लिखा हुआ है, दान जप होम पूजा के कार्यों में शुद्ध ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए। पवित्र ब्राह्मण को दान के लिए तथा पापों से बचाने के लिए ही ब्राह्मण का जन्म धरती पर हुआ है, आया, इसलिए ये सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है वही दान सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभिष्ट सिद्धि की बात कही गई है। सेवा करने वाले को जो दान दिया जाता है, पूरी फिर बात बताई गई है, चैप्टर फिर ज्यादा लंबा होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। सगरी बातें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे आरती करे, ऐसे पूजन करे, ऐसे भोजन कराए, वो तो सब आप जानते ही हैं। अन्नदान के सब दानों के कुछ लक्षणों का, अंगों का वर्णन किया गया है। सभी दिनों का वर्णन किया गया है। 7 बारों में कौन से दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उससे किस प्रकार से क्या सिद्धि होती है। गौदाना दत्त गब्बेन गोमयोनापिकारण। वर्णन किया पदार्थों का। पाप गौदान तथा जलदान से। गौदान और जलदान, अन्नदान, ये तीनों दान ऐसे हैं जो बहुत बड़े से बड़े पाप को समाप्त कर देते हैं। कायिक, वाचिक तथा मानसिक, ये तीनों पाप जो हो गए हैं, घी का दान और दूध का दान और दही का दान करने से ये नष्ट हो जाते हैं। इनके दान से शारीरिक पुष्टि होती है। सूत जी कहते हैं, धरती के दान करने से तीनों लोकों में प्रतिष्ठा हो जाती है। तिल का दान करने से बल मिलता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ण का दान करने से जिनका जठर खराब होता है, भोजन पचता नहीं है, उसकी मंद अग्नि है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है और उसको पौष्टिकता प्राप्त होती है। ये स्वर्ण दान की महिमा है। वस्त्र दान को दान करने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। ये मैंने पहले भी बोला है। विश्वास नहीं है तो 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 48 पढ़ करके देख लें, जिसमें लिखा हिरण्यम जठर अग्निस्तु। सोने का दान करने से जठर की अग्नि प्रभावित होती है। वीर्यदम तथा उसको बल मिलता है। आज्यम पुष्टकरम विद्याद वस्त्र आयुष्करम विदु। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। वस्त्र के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सगरी वस्तुओं के दान की बात बताई गई है। गुड़ का दान करने से गुड़ का दान करने से भी घर में धन्य धान्यता की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। चांदी का दान भी ताकत बढ़ाता है। लवण दान अन्न की कमी नहीं आने देता घर में। नमक के दान की इतनी बड़ी महिमा है। रसोई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। इतना ही नहीं, पेठे का दान इस लोक और परलोक को संभाल देता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर एकादशी को पेठा बांटो। 50 नंबर के श्लोक में पेठे के दान की बात कही गई है। ये पेठे का दान भी कुष्मांडम पुष्टदम विदु, बहुत बड़ी पुष्टदा धरती के संपूर्ण भोगों को प्रदानित कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है पेठे के दान की।
पेठे के दान की भी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। कन्यादान से जीवन पर्यंत धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं आती। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा, धरती पर वह माता पिता बड़े भड़भागी है, भाग्यशाली है जिनको बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरसों का साग दान करने से ऋतुओं में होने वाले रोग हैं व्यक्ति उनसे बच जाता है। सब्जियों के भी दान की बात कही गई, सरसों के तेल के दान की बात कही गई। बताया गया है कि ये सब चीज़ें व्यक्ति को आरोग्यता भी देती हैं। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस ग्रंथ में जो सुन रहा है इनका आनंद जीवन में उतारे। भाइयों तथा राजा के भय से कर्म के फल में विश्वास करना। देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राजा के भय से, राजा के भय से का राजा ले लेगा टैक्स के द्वारा, भाई ले लेगा, इसको परिवार के लोग ले लेंगे। ऐसे इस प्रकार से भयभीत होता हुआ व्यक्ति भी यदि दान पुण्य कर लेता है तो उसका दान पुण्य आने वाले समय में अगले जन्म में भी उसकी दरिद्रता को वह दान समाप्त कर देता है, दरिद्रता का नाश करता है दान। वस्तुओं के अभाव में देखो लिखा है कोई भी चीज देने के लिए नहीं है, वस्तुओं के अभाव में मीठी वाणी बोल करके लोगों को प्रसन्न चित्त करे। मधुरभाषी व्यक्ति की मधुर वाणी को भी इस ग्रंथ में दान का रूप माना गया है। तो मधुर वाणी बोले 56 नंबर के श्लोक में कहा गया है, लिखा है बंधुराज भयाद बुद्धि श्रद्धा साच कनीयसी सर्वाभावे दरिद्रस्तु बाचा वा कर्मणा यजेत वाचकम यजनम विद्या मंत्र स्तोत्र जपादिकम। पैसा नहीं है तो भगवान का मंत्र जपे, पाठ पूजा करे, तीर्थ यात्रा करे और शरीर से सेवा करे। इससे भी वो अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है, व्रत करे। जिस किसी उपाय से ईश्वर की आराधना हो सके तो व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी ही चाहिए, इसमें वह बिल्कुल न चूके। इस प्रकार से इन प्रसंगों में इन अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात पार्थिव पूजा के ऊपर इस ग्रंथ में शिव महापुराण में पार्थिव पूजा के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। आइए सुनिए। ऋषिगण कहते हैं सूजी महाराज आप हमें थोड़ा पार्थिव पूजा के बारे में बता दें। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधा देना सर्वाभीष्टमाप्स्यते। आप हमें इस पूजा के बारे में बताएं। तो सूत जी कहने लगे सुसाद प्रश्नम यस्माभिः सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य समनम शृणुतु प्रभुमेव। जो तुमने मुझे पूछा है और जिसके लिए मैं बता रहा हूं, इसको जो लोग सुनेंगे संपूर्ण दुखों से बाहर हो जाएंगे। यह पार्थिव पूजा सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदानित करती है। पार्थिव पूजा कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग बनाना। माताओं के लिए सबसे ज्यादा शंकर जी की जो प्रभावशाली पूजा है इसी ग्रंथ में लिखा है वो है पार्थिव पूजा। चारों वर्ण के लोग इसको पूजा कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे ब्राह्मणियां पूजा करें तो मिट्टी लें सफेद श्वेत रंग की मिट्टी पार्थिव पूजा के लिए, ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों के लिए लाल रंग की मिट्टी ये लिखा है इसमें। वैश्यों के लिए थोड़ी पीले रंग की मिट्टी और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए सांवले रंग की मिट्टी। सफेद रंग की मिट्टी विचार देती है। सफेद रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाएं तो लोग वैज्ञानिक भी बन जाएं तो संशय न समझना। लाल रंग की मिट्टी के शिवलिंग बना करके इससे आयु की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा होती है। पीली मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जाए तो इससे घर की समृद्धि बढ़ती है। और सांवले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा जाता है तो इससे सेवा का भाव बढ़ता है। तो 4 रंग की मिट्टी। और ये मिट्टी कैसे लाई जाए? कहा पोखर जलाशय वहां से सरोवर में से मिट्टी लाइए, पहले उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से पीसिए, फिर उसमें गौ माता का कच्चा दूध, गन्ने का रस, तिल का तेल और चूल्हे की राख, इन सब चीजों को उसमें डाल करके फिर मिट्टी को तैयार कीजिए। और उस मिट्टी में से अंगूठे के बराबर मोटाई और इस उंगली के बराबर ऊंचाई, इस प्रकार से अंगूठे के बराबर ऊंचाई और इसके बराबर
उसकी मोटाई, बहुत बहुत लोग तो इतने बड़े बड़े बना देते हैं, उसकी भी विधि और निर्माण की बात कही गई है। आइए प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। इस पार्थिव पूजा में स्त्री तथा पुरुष दोनों का अधिकार है, स्पष्ट लिखा है। श्लोक नंबर आप देख लेना, 5 नंबर का श्लोक है, 16 नंबर के अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा ततो मृदाद प्रथमा पूजा भीष्ट प्रदा भुवि, चौथाई है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। इसमें पुरुष और नारी दोनों का अधिकार, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी की बातों में मत आ जाना। यदि तुमसे कोई ये कहे कि स्त्री शंकर की पूजा की अधिकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति कह रहा है जिसने ग्रंथ शास्त्र देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। इसमें लिखा है महादेव के शिवलिंग पूजन में स्त्री और पुरुष का दोनों का समान अधिकार है, बिल्कुल एकदम अधिकार है। श्लोक नंबर बता देना उनको, कह देना विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 5 में इजाजत दी गई है। इसमें लिखा है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारो तो निश्चितम। इसमें स्त्री पुरुष दोनों को अधिकार है शिव के शिवलिंग की पूजा करने का। नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मृद महारेत, इसका अर्थ मैंने अभी बता दिया है, नदियों का, सरोवरों का, कुएं का, और वहां से। और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब है जब उसमें पानी हो, तब उसमें से मिट्टी निकाली जाए। कभी कभी पोखरें सूखी होती हैं, उसमें पानी नहीं होता, मिट्टी खुद के लिए आए। इस पार्थिव पूजा में वो माटी ज्यादा प्रभावशाली है जहां गीली मिट्टी पानी के बीच में से उठाई जाती है, उसको ला करके सुखाया जाए, फिर उसको बारीकी से कूट करके फिर उसको पीसा जाए, फिर उसको छाना जाए, उसमें राख मिलाई जाए, फिर गन्ने के रस के द्वारा, तिल के तेल के द्वारा और गौ माता के दूध के द्वारा उसको साना जाए। थोड़ा जल डालें, गंगा जल डालें, मिट्टी का पूजन होता है। संशोध्य गंध चूर्णेन पेशयता सुमंडप, ये वही बात है, लिखा है। ये नहीं है कि मिट्टी चाहे जहां डाल दें पामों के द्वारा खुद रही है। लिखा है कि वो मिट्टी इतनी पावन है, एक मंडप बनाए और उस मंडप में उस मिट्टी को रखें, उस मिट्टी का पहले पूजन करें, देव आवाहन करें, और उसके तत्पश्चात फिर पार्थिव पूजा, फिर शिवलिंग का निर्माण करें। 16 नंबर के अध्याय में वर्णन है। जब लंका से चल करके आए थे, माता जानकी ने भी रामेश्वरम में बालू के शिवलिंग बना करके तैयार किए थे। नारी के लिए तो पार्थिव पूजा बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा। जिस समय शिवलिंग बना रहे हैं उस समय महादेव की प्रतिमा भी बनाएं, आप गौरी बनाएं, हाँ पार्वती बनाएं, गणेश जी बनाएं, कार्तिकेय जी बनाएं। बीच में जो शिवलिंग है वो थोड़ा मोटा बना है, पद्मासन पर बैठे हुए भगवान शंकर की छवि बनाएं। ऐसी प्रतिमाओं को आप रूप दें। मनुष्यों को चाहिए कि वो गणेश, सूर्य, ये सब वो बना सकते हैं, विष्णु, अम्बा, शंकर, इनकी सभी ये 5 देवताओं की उपासना की बात 8वें नंबर के श्लोक में कही गई है, जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन कौन से देवता हैं? लिखा गया है कि विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम अम्बायांश शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेत् ध्वजः। इसमें लिखा है कि जो पंचदेव उपासना नहीं कर पाता, किसी कारणवश यदि शिवस्य शिवलिंगम चाह, भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन कर लिया, तो उसको तत्क्षण संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है।